एंड भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, सब पढ़ रखा था ना हम लोगों ने। हम लोग लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं, वहाँ क्या होती है? केमिस्ट्री। यहाँ पर चेंजेस कितने होते हैं? दो, फिजिकल और केमिकल। और इसमें क्या होता है? ये रिवर्सिबल होती है, टेम्परेरी होता है। और एक ऐसा होता है इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब कुछ मिलाते हैं तो उससे जो नया चीज फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन क्या होती है? जब उन्हीं सब्सटेंस को किसी एक फिक्स रेशियो फिक्स करते हैं तो क्या होता है? वो इक्वेशन होता है। इक्वेशंस कितने टाइप होती हैं? 5 टाइप्स में। कौन-कौन सी हमारे पास में? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे कल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे हम लोग। यहाँ पर कॉम्बिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इस कॉम्बिनेशन के 2 नाम और थे। एक नाम था एडिशनल एडिशन और दूसरा नाम था सिंथेटिक। ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। तीसरा कौन-कौन से हमारा? एलिमेंट टू एलिमेंट एंड कंपाउंड टू कंपाउंड एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट में। यहाँ पर 2 एलिमेंट मिलकर एक बना रहा है तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। फिर 2 मिले एक बनाया, क्या है? कॉम्बिनेशन है। चलिए 2 मिले फिर से एक बनाया, क्या है? कॉम्बिनेशन है। फिर से 2 मिले, क्या? ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो में एक होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो में एक। फिर क्या बना रहा है? CO2। आगे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला याद है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे क्या लिखा है हमारे पास में? कंबशन रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड होती है। जब कभी कंबशन रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन की नीड होगी। ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4। क्लोराइड क्या होता है? Cl। चार्ज कितना होता है? +1। क्लोरीन पे -1। फिर कल बाहर आई हाइड्रोजन फैमिली से, क्या? फिर कल बाहर आई। चार्ज कितना रहता है? -1 रहता है। समझ गए? फॉर्मेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4। ठीक है। यहाँ 2 कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है तो क्या बनना है हमारे पास? एडिशनल या कॉम्बिनेशन। ठीक है। यहाँ पर 2 मिलकर फिर से बना है, क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये एडिशन। वापस कल हमने पढ़ा दिया था आप लोग अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इससे बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। चलो मेरे भाई, अब जो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। वो हमने रिकैप करा दिया, कोई दिक्कत किसी को? सब रिकैप हो गया? घर में जाकर एक बार और रिकैप करते रहो। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी सिलेबस हो जाए उतनी जल्दी से आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस भी करते रहो। क्योंकि टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100 का ही टारगेट होना चाहिए, तभी मजा आएगा। कितने बच्चे हैं भाई 100 वाले में हमारे साथ में? एक ही बच्चा है, बाकी 100 वाले नहीं है? तो 3 बस। इतने सारे बच्चों में से तो डेढ़ तक नहीं तुम्हारे अंदर। पर हम ट्राई तो कर सकते हैं, इतना तो कह ही सकते हो। अच्छा ट्राई कितने बच्चे कर सकते हैं? हाँ, आप हाथ लगाए ऐसा ही। ऐसा और ट्राई में ही आंसर आता है भाई। बिना ट्राई से कब आता है? हम प्रयास करेंगे कि 100 लाने का। हो सकता है आ जाए। हाँ, चांस है कभी-कभी नहीं हो सकता, लेकिन बेस्ट तो दो अपना। 100% दो, 100% ही आएगा। चलिए, शुरुआत करते हैं कहाँ से? डिकम्पोजिशन से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? और बच्चा बताए, इसका नाम लिखा डिकम्पोजिशन। कंपोज मतलब ऐड होना होता है और डी मतलब क्या होगा? टूटना। मीनिंग क्या हो जाएगा? जब कोई भी सब्सटेंस ब्रेक हो रहा हो। जब ब्रेक होगा तो 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक होगा, होगा ना? तो इसका मीनिंग क्या हो गया? द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कसमें ब्रेक्स डाउन इनटू, सिंपलर बोल दें, कह रहा है कि इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। समझ गए? नहीं आया क्या? द केमिकल रिएक्शन धर्म भाई, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी वन सब्सटेंस, एनी वन रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट बोल दो, ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस या प्रोडक्ट इज नोन एज द, बताओ अनुष्का बताएगी, बताओ बेटा। हाँ, जब कोई भी हमारे पास में, बोलते रहो, वन सब्सटेंस है, वन रिएक्टेंट, वन, बोलते रहो बेटा। और ये ब्रेक डाउन होती है इसमें, हाँ, 2 और मोर देन 2, मोर 2 में। ठीक है, मोर देन 2 में, 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाए, क्या होता है ये?
डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ ए बी एक था, ये टूटा किसमें, ए और बी में टूट गया ना। जब कभी भी कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा में टूट जाए, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ गए, कोई रिएक्शन क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी वन सब्सटेंस और वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, किसमें किसमें, टू और मोर देन। तो क्या बताया आपसे, जब कोई वन रिएक्टेंट जो है वो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा में ब्रेक होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वापस आते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने पार्ट, तीन। अब हमारे पास वापस चलते हैं, इससे पहले रिकैप करते हैं। पहले पढ़ा हमने कौन सा, कॉम्बिनेशन, कौन सा पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा। तो कॉम्बिनेशन के बाद में तीन और आए थे, एलिमेंट टू एलिमेंट। अच्छा, कॉम्बिनेशन के नाम कितने, तीन, कौन कौन से, एडिशन, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। गारंटी हमारी कि तुमको यही सब रटवा के भेजे, यही एक अपनी क्लास की खासियत होती है, हम तुमको घर के लिए नहीं भेजते, 90% तो यही तैयार कर रखते हैं, यही होता है ना। अगर आप प्रॉपर आते हैं तो आपके दिमाग में तो होता ही, हाँ अच्छा ये चीज थी, ये थी। नहीं, भले ही आप ना पढ़ते हो, चाहे भले ही क्लास में होते हो, ऐसा सोता तो कोई नहीं है। हाँ, एक दो बच्चे छोड़कर, ट्राई तो कभी कभी होती है आंखें बंद होने का, लेकिन बेचारी हो ही नहीं पाती है, मास्टर देख लेता है। चलिए वापस आते हैं, तो फिर से डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या पकड़ में, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों क्या मुझे एकदम एक से। राघव बताओ, डिकम्पोजिशन आप मुझे सिंपली भी समझा सकते हो अगर आप ना बोल पाओ। हाँ बढ़िया, जब कोई एक इसमें दो या दो से ज्यादा में ब्रेक होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन। अब इसके काइंड कितने हमारे पास, तीन, इसके भी काइंड तीन उसके थे, एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसके भी एक थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट और फोटो डिकम्पोजिशन। अगर ऐसे ना याद हो, भाई डिकम्पोजिशन करना है, मुझे इसको तोड़ना है, दो दोस्त हैं उनके बीच में दरार डालनी है, एक दरार कैसे डाल सकते हो, थर्मल, आग लगा दो दोनों के पीछे। आग बोले तो धरो, चुगली चुगली कर दो, खूब ज्यादा चुगली कर दो एक दूसरे की। देखो तुमको मारने की बात कर रहा था, देखो तुम्हारा कॉपी पेन छीनने की बात कर रहा था, खूब चुगली बढ़ दी, आग लगा दी दोनों के बीच, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हाँ, उनके बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। समझ गए, तो ये क्या हो गया, थर्मल कंडीशन, कौन सी हो गई, थर्मल। अभी समझा रहे हैं, परेशान ना हो। तो थर्मल वाले में क्या होगा, जब कभी भी किसी सब्सटेंस को हीट कर दिया जाए, उसको हीट दे दिया जाए, हीट दिया जाएगा तो आपस में क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। सर समझ में नहीं आया मुझे, आइए समझाने का एक प्रयास करते हैं। जैसे कि अब अगर हम लोग जैसे अभी ले लें हम लोग, डालडा ले लें, जानते हो, रिफाइंड डालडा या घी ले लें। तो घी पहले वो कंपोजिट है, सर्दियों वाला घी कैसा है, कंपोजिट है। आपने उसे हीट किया, हीट करते क्या हो गया, वहीं पिघलना शुरू हो गया, पिघल गया, और उसमें बहुत सारा हीट उड़ गया ना, बहुत सारा स्टीम उसमें उड़ गया, बहुत सारा एनर्जी उड़ गया। तो जो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, एक तो वो लिक्विड बन रहा है, तो ये क्या हीट या एनर्जी जो है क्या हो रही है, स्टीम बन रही है, दो पार्ट में हो गया ना। इस तरह क्या बोलते हैं हम लोग, कोई चीज एक से दो में टूट के हीट हुआ ना, तो इस तरह की रिएक्शन का नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ गए, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जब कोई भी एक रिएक्टेंट हीट की वजह से दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाए, नहीं समझे, जब कोई भी एक रिएक्टेंट हो हमारे पास में और इस रिएक्टेंट को हीट दे, हीट का सिंबल यहाँ ये रहेगा, ठीक है, क्या हीट को ऐसे दिखाएंगे, अगर हीट दे दे इसमें, हीट कर दें, हीट करने के बाद में, हीट करने के बाद में ये एक या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा में एक हो जाए, तो क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ गए ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, अगर तुम्हारा दोस्त दूसरा दोस्त चुगली कर रहा हो, फिर वो आपस में लड़ाई कर जाए, क्या हो जाएगा वो, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या हो जाएगा वो, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, अभी पढ़ाएंगे पूरा प्रॉपर्ली समझाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, झटका लगा दिया जाए, करंट लगा दिया जाए, जैसे कोई एक सोल्यूशन हो और उस सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में आपने क्या कर दिया, हम क्या पढ़ रहे थे भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या सुनो, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक होना, कि जब कभी भी कोई भी एक सब्सटेंस दो या जो ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन। क्या बताओ, अगर एक सीड है और सीड ग्रो करके एक बड़ा सा ब्रांच ट्री बन जाए, प्लांट बन जाए, तो क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन हुआ।
लेकिन क्या अलग हुआ है? अभी नहीं हुआ है। हाँ, ब्रांचेस टूट रही हैं उसकी, अलग-अलग हो रही हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर भी क्या अगर डिकम्पोज़िशन के कितने पार्ट्स? 3 कौन सा? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फिर से थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर से डिकम्पोज़िशन के 3 पार्ट्स कौन सा? एक थर्मल डिकम्पोज़िशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा तो भाई थर्मल वाला क्या होता है? जब कभी भी हीट कर देते हैं, अगर एक रिएक्टेंट हो, उसको हीट कर दिया जाए, वो 2 या 2 से ज़्यादा बन जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? थर्मल डिकम्पोज़िशन। अब झटका लगाएँगे, लाइट का झटका लगाएँगे। कैसे लाइट का झटका लगाएँगे? अगर हमारे पास में कोई एक्वा सॉल्यूशन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वा? एक्वा गार्ड होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक्यू लिखा मिल जाए किसी सब्सटेंस के पीछे क्या लिखा मिल जाए? एक्यू। तो बोले तो क्या ये एक्वा सॉल्यूशन है? मतलब जो जल में, वाटर में कोई चीज़ मिलाई गई है, समझे? अरे छोड़ जी, ऐसा कुछ होता है। हाँ, क्यों उसका? एसीएल लिखा है, इसके पीछे एक्यू लिखा है। जब एक्यू लगा है इसका मतलब ये जो NaCl है, उसको पानी में, वाटर में डिसॉल्व किया गया है, घोला गया है। नमक को किसमें घोल दिया गया है? पानी में। और पानी में घोलने से जानते क्या होता है? जाए तो क्या होगा मेरे भाई? तो लाइट जैसे इसमें लगाओगे तो ये बुझबुझ होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें झाग या बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे। एक काम घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बस बच के करिएगा, हमारा नाम ना लगाइएगा, ठीक है? करिएगा क्या? एक 20 लीटर की आप बाल्टी ले सकते हैं। 20 लीटर की बाल्टी लीजिएगा। उसमें कम से कम 5 से 8 लीटर पानी भर लीजिएगा। कितना लीटर पानी भर लीजिएगा? भर लिया, ठीक है? और चुपचाप किचन में जाना है। वरना किचन जानते हो मम्मी के हाथ में होता है। और किचन में जैसे मम्मी के हाथ में किचन होता है, तो मम्मी के हाथ में बेलना, चिमटा सब कुछ होता है। कब क्या पड़ेगा कुछ पता नहीं होता है ना? तो आप जाइएगा, वहाँ से कुछ नमक लीजिएगा, ठीक है? और साल्ट को लीजिएगा, साल्ट जो अपना होता है NaCl होता है, क्या होता है? कॉमन साल्ट NaCl होता है। इसको लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। डाल दिया, ठीक है भैया। इसमें क्या डाल दिया अभी हमने? NaCl। कितना डाल देना है? लगभग आप ले लीजिएगा, इतना तक ले लीजिएगा। हाँ, बड़ा चम्मच 2-3 चम्मच डाल दीजिएगा इसमें। अब बचा के डालिएगा वरना देख लिया मम्मी ने ना, समझ लो, फिर वही चमचा हमारे ऊपर चलने वाला है। अब एक काम करिएगा, ये आपके पास एक सॉकेट है, मतलब लाइट है, लाइट का स्विच है। आपने प्लग के ज़रिए से इसमें वायर बाँध के रखा है, ठीक है? प्लग के ज़रिए से वायर बाँध लिया है, चल रहा है, चल रहा है। अब इस दोनों वायर में, इस वायर में एक ब्लेड बाँध दीजिएगा। ब्लेड होता है ना सेविंग वाला, बड़ा-सा ब्लेड बाँध दीजिएगा। या अगर आपके पास ब्लेड नहीं है, तो घर में कोई भी जो कील होता है ना, जो कील होती है, जो लकड़ी-वकड़ी को फँसाने में काम आती है, ऐसा 2 कील ले लीजिएगा, बाँध दीजिएगा अलग-अलग। और इसके बाद में इन दोनों को उठाकर इसमें डाल दीजिएगा, ऐसे। पूरी सर जी इसमें ऐसे पानी डाल दोगे भड़ास नहीं होगा, ऐसा लगेगा हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल परेशान ना हो। शर्त है कि पानी के अंदर डाल दीजिएगा और इसके बाद में इसको ऐसे ऐड कर दीजिएगा। और ऐड करने के बाद दूर खड़े हो जाइएगा और यहाँ स्विच चालू कर दीजिएगा। कुछ नहीं होने वाला है भाई, क्या टेंशन ले रहे हो? पास में इसलिए खड़ा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ये ब्लास्ट हो जाए। हाँ जी। तो आपको हार्म ना पहुँचे। 10-15 मीटर की दूरी पर आप खड़े रहिए आराम से। देखिएगा थोड़ी देर बाद में ये यहाँ से झाग बनना शुरू हो जाएगा। जैसे आप साबुन मिलाते हैं, झाग बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ से गैस निकलेगी। जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 ठीक है? और यहाँ पर झाग ऊपर से जो उसको क्या बोलते हैं झाग को? जो क्या बोलते हैं? अरे यार जो साबुन वाला होता है, फोम बोलते हैं। अंग्रेजी वाला बच्चा होता बताता नहीं मुझे। हम अंग्रेजी पढ़ कर आए, हमसे पढ़ो आकर तब बताएँगे। क्या होता है? फोम। तो जब फोम होता है, वो इधर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है? ये NaCl टूटना शुरू हो गया और इसमें क्योंकि पहले से वाटर भरा हुआ था, H2O और प्लस NaCl और हमने मिला दिया, H2 टूटा H प्लस OH में और इसके बाद ये टूटा किसमें? NaCl में, नहीं सॉरी Na प्लस Cl में, Na प्लस Cl में। तो Na है, वो मिल जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो ये बन जाएगा, वो HCl बना देगा। ठीक है? इस तरह से ब्रेक होना शुरू हो जाता है। इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर लाइट ने इसको तोड़ दिया ना, नया सब्सटेंस बना दिया, नया सब्सटेंस बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बात समझ गए? ये कैसा कुछ दिखाई पड़ेगा? जैसा कभी-कभी आप लोग घर में गर्मियों में सॉरी सर्दियों में बाल्टी में पानी गर्म करते हैं, वो भी तो ऐसी रॉड होती है।
तुमको क्या लगता है उसमें तोप होता है? कुछ तोप नहीं होता है। मैकेनिज्म के हिसाब से एक नई रॉड अभी 30 या 40 रुपए की मार्केट में आई हुई थी। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, उस रॉड में कुछ नहीं था, ऐसे वायर लगे हुए थे और ऐसे करके उस चक्कर में ऐसे करके कुछ वायर बना था। ऐसे याद है ना? ऐसे? अगर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है? कभी-कभी जाया करो इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे देखा भी तो करो। सीखना कुछ नहीं है, बस केवल पढ़ना है, केवल छापना है, केवल लिख के चले आना है। समझा करो कुछ, हाँ? कुछ चीज़ सीखोगे तो काम हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसमें जो रॉड बनी, अब इस रॉड की तुमको एक बच्चे ने कहा कि अगर हाइड्रोजन गैस किसी एक लिक्विड से निकलती है तो आपको क्या दिखेगी? क्या आप कैसे पहचानेंगे ये हाइड्रोजन गैस है? जब कभी भी किसी लिक्विड से हाइड्रोजन गैस निकलती है उसकी एक आवाज़ होती है, ठीक है? देखो बता रहा अंग्रेजी में पॉप साउंड होती है। आपको सनसनाती हुई आवाज़ आई ऐसे करते हुए, ठीक है? हाँ, तो वो कुछ आवाज़ देती है। जब आवाज़ अगर आ रही है तो उसमें कौन-सी साउंड है? मतलब कौन-सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अब बिना आवाज़ से स्टीम निकल रही तो हाइड्रोजन गैस नहीं। समझ गए? अच्छा, अब समझ में आया, ये बात होती है। हाँ, ये बात होती है। क्या? अगर आवाज़ आ रही है तो कौन-सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। आवाज़ नहीं आ रही है तो नॉर्मल गैस है, ठीक है? और इसमें खासकर मेनली जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जनरली। इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन मेनली तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाँ, हम क्या बताने वाले थे कि जो रॉड वाला सीन था, वो 30 या 25 रुपए का भी रॉड बिची। अपने इस भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में केवल 40 करोड़ ही होंगे जो अच्छे घर से आते होंगे और 100 करोड़ होंगे तो बिल्कुल बेकार वाले। उसमें 100 करोड़ में से कम 75 करोड़ तो बिल्कुल गरीब वाले होंगे। समझ गए ना? तो पूरी 140 में कितना 75 करोड़ बिल्कुल गरीब कैटेगरी में आ गया, जिसके पास में सर्वाइव करने के लिए जीवन है। अब हुआ क्या? सर्दी में सबको चाहिए गर्म पानी। अब सबके घर में एक बढ़िया-बढ़िया रॉड है, हीटर्स है, किसी ने वो लगवा रखा है। उसमें 10 करोड़ लोगों ने लगवा रखा है घर में, बाथरूम में जो लगा होता है एक मशीन, क्या बोलते हैं गीज़र बोलते हैं? हाँ, तो गीज़र लगवा रखा है। तो वो केवल 10 करोड़ 20 करोड़ में ही लगा होगा, पूरे इंडिया की बात करें। अब जो 30-40 करोड़ में से 20 करोड़ बचा, तो उसने कुछ अलग-अलग फिनोमिना ले रखे हैं, अच्छे-अच्छे हीटर्स ले रखे हैं, तो गर्म करने वाले। फिर जो बचे, तो उन लोगों ने रॉड ले रखी, जैसे हम लोग भी होते हैं घर में 150, 200, 300 की एक रॉड लेकर रखते हैं। सबके पास होगी ना ऐसे घर में? हम लोगों ने हमारे यहाँ भी ऐसी है, ठीक है? अब लेकिन जो बचे 75 करोड़, उस 75 करोड़ के लोग को भी सर्दी लगता है। ऐसा नहीं कि आपको ही सर्दी लगता है। वो लोग भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है, लेकिन वो ₹100 के, ₹300 के, ₹400 की चीज़ें नहीं खरीद सकता। उसको 10-20 रुपए में काम हो जाए तो काम चल जाएगा। इस तरह से बनाया गया एक और रॉड, जो अभी इस बार काफ़ी बिची। इसमें एक वायर लगाया गया और इसके बाद में इसमें एक वायर ऐसे आपने हीटर देखा होगा हीटर? हीटर देखा है ना? हीटर जो घर में होता है, इसमें कोई ऐसा बना होता है, ऐसे वायर बना होता है, ऐसे-ऐसे याद आया होगा? ऐसे, ना? तो वैसे ही इतना छोटा-सा वायर यहाँ लगा दिया। ये वायर एज़ अ स्प्रिंग होता है और इसको ₹20 में, ₹30 में बेचना शुरू कर दिया और इसकी लागत कुल बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से लागत आई होगी तो ₹15 बेच कितने में रहा है ₹25 कितना फ़ायदा हुआ ₹10 कितना फ़ायदा हुआ ₹10 मैन्युफैक्चरिंग वाले कितना फ़ायदा हो रहा है ₹5 जो बना रहा है, तो फ़ायदा कितना हो रहा है ₹5 का। अगर ₹5 फ़ायदा हो रहा है और हमने एक सर्दी में 75 लोगों को 75 करोड़ लोगों को बेचा, ₹1 फ़ायदा हो रहा है। मैंने बनाया, 50 करोड़ लोगों ने खरीदा मुझसे, एक सीज़न में। और ये एक सीज़न से ऊपर चलती नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये वायरिंग लगाई जाती है, नहीं कहते सीज़नल, आपने देखा होगा बहुत जगह पर आपको सीज़नल वारंटी मिलती है। सीज़नल का मतलब होता है कि 1 से 2 महीना, 3 महीना और 3 महीने का सीज़न होता है और उसके बाद में उस 3 महीने में हर जैसे कि कूलर आ रहा है, तो कूलर जो है गर्मी में ज़्यादा चलाया जाएगा, लेकिन इतना नहीं कि 4-6 महीने चलाओगे। अभी गर्मी आएगा, चिपचिपाना शुरू कर देगा, आप बंद कर दोगे। जैसे वाटर गिरेगा, रेन होगी, तो वो चिपचिपाना शुरू कर देता है, आप बंद कर देते हो। तो 3 महीने के अंदर ही चीज़ें होती हैं, तो वारंटी ऐसे बनाई जाती है, ऐसे वार्ड लगाए जाते हैं कि 3 महीने में खराब हो जाए, लगभग खराब हो जाए। तो एक व्यक्ति ने जिसने बनाया था, उसको 50 करोड़ का फ़ायदा हुआ ना, दिमाग क्या था? कुछ नहीं, वो पढ़ के गया था कोई भी चीज़ लगा दोगे काम हो जाएगा, करंट भागना है। करंट केबल जॉइन करना है। अगर आप चाहो तो घर में भी हीटर बना सकते हो, ऐसे बन सकता है। कैसे? 2 वायर लो और ये एक ब्लेड लो, एक ये ब्लेड लो, इन दोनों को जोड़ दो, आराम से पानी गर्म करेगा। लेकिन शर्त है क्योंकि ब्लेड आपने लगाई है, ब्लेड में जो कनेक्टिविटी होगी वो कम होगी, बहुत धीमे स्लो गरम करेगा। ये भी स्लो गरम करेगा, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा ये स्लो गरम करेगा और हम लोग देखते हैं अगर रॉड जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी पानी गर्म होता है और गीज़र लगाओ तो 2 मिनट नहीं लगता है। चालू किया, गर्म हो गया पानी। मीनिंग क्या है जितना पैसा उतना आपको वर्किंग जल्दी मिलेगी लेकिन ज्यादा लोग गरीब है अपने इंडिया में तो गरीब टाइप जितना भी तो सब लोग क्या करता है छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट ले लेता है
हम लोग भी ऐसा यूज़ करते हैं। थोड़ा ना कि हम तो चीज़ें लेते हैं। जैसे अभी हम लोग अभी हाल में 2-3 दिन पहले इलेक्ट्रिक केतल लेकर आए थे पानी गर्म करने की। तो वो कह रहा है कि भैया कि कौन सी केतल लोगे? हमने कहा भाई सबसे सस्ती बताओ। कहता है कि उसकी वारंटी कोई नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं सीजन भर की गारंटी है, 3 महीने की मुझे दे दो। वही चाइना वाला जाल चला तो शाम तक, नहीं चला तो शाम तक, खत्म कहानी। तो हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें छोटी-मोटी लेकर आते हैं, जो कम पैसे की मिल जाए, काम चल रहा है तो बढ़िया है, काम नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, समझ गए ना? तो 90% लोग सस्ती चीज़ें ही ढूँढते हैं। आप लोग जब पढ़ाई करोगे, तो ऐसे कुछ इवेंट करो, बनाकर बेचो। ज़रूरी थोड़ी ना पढ़ाई का मतलब एक सेंस नहीं होता है कि आप आईएएस बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप ये बनाओ, फलाना-ढिकाना। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप इतने एबल बन जाओ कि अपने आप का अपना जीवन सुगम कर सको, समझ रहे हो? दिमाग लगाना सीखो। हम जिस दिन हम ये छोड़ेंगे ना पढ़ाई, ऐसा कुछ खोल-खाल के बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, पक्का, पिछवाएँगे, चलो बेचो। बस छोड़ने वाले 2-3 साल के अंदर ही पढ़ाना। चलो वापस आते हैं, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। इसमें एक बार बना दिया बस, लेबर लगा दिया बनाओ, ₹1 भी मिलेगा तब भी काम चलेगा। शर्त है बड़े स्केल पे बेचना है, सस्ता बेचेंगे, समझ रहे हो? ऐसा बनाने का प्रयास करो, ऐसे पढ़ाई करो। चलो वापस आते हैं। तो अभी आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो क्या होता है जब कोई भी सब्सटेंस को करंट के ज़रिए से क्या कर दिया जाए? ब्रेक कर दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं? समझ गए? अब अगला क्या किया? बहुत बार ऐसा होता है कि ना मुझे थर्मल हीट की ज़रूरत पड़े, ना मुझे लाइट की ज़रूरत पड़े, हम फोटो डिकम्पोज़िशन करते हैं सनलाइट के ज़रिए से। बहुत बार ऐसा होता है ना, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक काम करो ना इसको धूप में रख दो, अच्छा हो जाएगा या ये लिक्विड जैसा हो जाएगा, होता है ना? बहुत जगह पर धूप की वजह से हालाँकि ये वाली जो होती है, यहाँ पर प्लांट्स में काम होती है। प्लांट्स को करंट कौन देगा भैया? प्लांट्स को हीट कौन देगा? तो सनलाइट हीट देती है। उसके अंदर जो डिकम्पोज़िशन होता है, जो स्टार्च वगैरह बनता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे फूड तैयार करते हैं। हम लोग प्लांट से ही तो फूड पढ़ते लेते हैं। तो प्लांट्स फूड किससे बनाते हैं? फोटो डिकम्पोज़िशन से। जब कोई भी एक सब्सटेंस सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए, उसे फोटो डिकम्पोज़िशन, लाइट की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज़िशन और हीट की वजह से तो थर्मल। बताओ डिकम्पोज़िशन क्या होता है? एक कोई सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक होना। कितने टाइप का होता है? कौन-कौन सा? थर्मल क्या होता है? हीट की वजह से, ड्यू टू हीट, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट और फोटो डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट। समझ गए ना भाई? शुरू करें? सनलाइट का सिंबल मिलेगा तुमको ऐसा करके, ऐसे, ऐसे, समझ गए ना? हाँ, एच लिखा होगा और न्यू लगा होगा ऐसे, ये सनलाइट का सिंबल होता है। समझ गए? चलो वापस आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहाँ पहुँच गए? अब सीख गए? कुछ सीखते जाओ, क्लास 10th में आ गए हो। सर जी पढ़ा दो, कोर्स खत्म करा दो। अब वापस आते हैं। कोर्स ही केवल मत खत्म करो, दिमाग भी लगाओ कुछ। आइए, तो पढ़ते भाई, यहाँ पर क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पढ़ाई करोगे तभी मज़ा आएगा। देखो हमारा माइक कल खराब था, मैंने खुद से कल रात में बैठ कर यहाँ पे माइक सुधार लिया था। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें 90% चीज़ें मैं घर में बहुत सारी चीज़ें सुधार लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि समय ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में। समझ वही काम कर लेते हैं। तुमको एक बड़ी मज़े की बात बताते हैं, पते की बात बताते हैं। घर में एक बार हम गए अभी कुछ 2-4-6 महीने की पहले की बात होगी, ये तो सालों पहले की बात होगी। तुम्हारे घर में जो मिक्सी होती है ना, जो ब्लेंडर होता है घर में जो चीज़ें चटनी वगैरह बनाई जाती है, मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं उसको? व्हिस्की बोलते हैं ना? मैं नहीं बोल पाऊँगा, मिक्सर बोल सकते हैं। हाँ, तो मिक्सर जो है, वो जाम हो गया एक। तो मम्मी ने कहा भैया अम्मा बोलते हैं, अम्मा ने कहा, "भैया ये जाम हो गया है, तो सही करवा दो।" हमने कहा या तो वारंटी वाले को फ़ोन करें भैया, वो आएगा कंपनी से आदमी फिर सही करेगा। देखिए क्या जाम हो गया है। हमने गूगल पे सर्च मारा तो दिखाई पड़ा कि हाँ, इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने बैठे भाई, कम से कम 4 घंटे लगे, कम से कम 4 घंटे और घर में कोई काम-धाम था नहीं हमारे पास में। गाँव जाएँगे तो क्या काम है? कुछ नहीं बैठे रहो वहाँ पर, या तो मोबाइल चलाओ या तो बैठे रहो। हमारी अम्मा ने मुझे पकड़ा दिया भाई तुम ऐसा कुछ सुधारो बैठ के चुपचाप। तो हम वो काम करते रहे 4 से 5 घंटे में सुधार लिया उसको। वो बढ़िया चलने लगा और जब हम सुधार कर मतलब थोड़ी देर पहले ही चला रहे थे, उसी समय एक पड़ोस की आंटी जी और आ गई हमारे घर में। तो हम सुधार रहे थे, हमारी अम्मा वहीं बैठी हुई थी, बस बातें करने लगी वो।
और उन्होंने कहा कि भैया क्या कर रहे हो? हमने कहा इसको सुधार रहे हैं, कुछ नहीं। कहते अच्छा तुम सुधार लेते हो? उनको ऐसा लगा जैसे वही काम करते हो। जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ, 4-6 घंटे में सुधार पाए हम, पहली बात तो। तो हमारी भी मिस्त्री खराब हो गई है, तो वो सुधार दो। मेरे भैया ले गए थे, मतलब उनका बच्चा ले गया था, तो दुकान वाले ने उसको मना कर दिया, भाई ये नहीं संभलेगी और इसको नया एक्सचेंज कर लो। भाई साहब दे गई वो। 3 घंटा उसमें लग गया मुझे। पुट करते हुए उसको भी सही किया। लेकिन फाइनली क्या है कि एक चीज़ होती है कि अगर आप कर पाते हो, तो जैसे हमारा वो टाइम बेकार हो रहा था, 300-400 रुपए का उसमें एक्सचेंजमेंट होता, तो हमने बचा लिए। हाँ, ज़रूर है कि अगर समय सही है तो, जिसे आप जानते हो, काम किया करो कुछ ऐसे। लेकिन कभी-कभी मिसयूज़ हो जाता है, पड़ोसी वाले ने भी चुरा लिया और उनका फिर से 2-4-6 महीने बाद खराब हो गया। जाम होना तय है, सब जानते हैं। जो मिक्सर होता है वो 4-6 महीने में जाम होना तय है, जो उसका जार रहता है। तो फिर से एक बार पूछ रही हैं कि भैया वो जब आए तो बताना उसको सुधरवाना है। कि यार बिल्कुल वही समझ लिया, मैं पढ़ाता हूँ भाई, कोई ये कटर-पटर का काम थोड़ा ना करता हूँ। घर की बात है, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें सुधारी जा सकती है। हुँ? सीखना चाहिए और ये सुधार लेती है। हाँ, वो कह रही तुम्हारे दोस्त कि ये भी ऐसे करते हो तो उसकी चीज़ें लेके आती है, सुधारती है। पैसा मिलता है इसको? चलिए वापस आते हैं। अच्छा, मज़ाक कर रहे थे बेटा। वो मज़ाक कर रही थी तुम्हारी दोस्त। फिर आते हैं, थर्मल डिकम्पोज़िशन क्या होता है भाई? राघव, बताओ अर्पित बताओ बाबू। थर्मल बोले तो हीट, थर्मल बोले तो और डिकम्पोज़िशन ब्रेक होना। जब कभी भी किसी एक रिएक्टेंट को हीट देते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा पे ब्रेक हो जाता है। उस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आओ मेरे भाई, जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। पर एंडोथर्मिक क्या है? अच्छा बताओ। एक हमारे पास रिएक्शन आएगा, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। भूल जाता हूँ मैं, नाम याद रखो। मोबाइल में आते हो, कहीं एग्जिट लिखा मिलता है ना? उसका मतलब क्या होता है? सबको पता है। एग्जिट बोले तो बाहर आ जाना, एग्जिट बोले तो आ जाना। तो यहाँ एक्सोथर्मिक आएगा, एक्सोथर्मिक तो उसे बाहर से मिल रहा है वो। तो यहाँ जब हीट बाहर जा रही हो तो एक्सोथर्मिक। और इंडो यहाँ हालांकि ई से बना होता है, लेकिन इंडोर याद कर लो, अंदर आना। जब कभी हीट उसमें कंज्यूम हो रही हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्या समझ गए? नहीं आया? हम धूप में बैठा हुआ है, मेरे पेट पे धूप लग रहा है, विटामिन डी का हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी में जो क्या नाम है बैकबोन है, बैकबोन में ऐसे केमिकल्स भरे हुए हैं जिसके हेल्प से बॉडी में विटामिन डी क्रिएट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। वो सब्सटेंस जो है विटामिन डी के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारी बॉडी में सनलाइट कंज्यूम कर रहा है। बताइए जरा, हीट की वजह से जो कंज्यूमन होने के बाद में सब्सटेंस विटामिन डी में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर एंडोथर्मिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हीट हमारी बॉडी में इन हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यस और नो? तो इससे क्या बोलते हैं? जो हमारे पास थर्मल होगी, थर्मल वाले को क्या बोलेंगे? भाई उसको तुम हीट दे रहे हो ना, तो हीट ले रही तभी तो ब्रेक हो रही है। हीट लेगी नहीं तो ब्रेक होगी नहीं। जो हीट ले रही है, जब हीट कंज्यूम हो जाए, हीट एब्जॉर्ब हो जाए, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज द यस और नो? पक्का? समझ गए भाई? भैया समझ गए हम लोग। एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। इसमें हीट क्या हो जाए? रिलीज हो रही हो। समझ गए? तो बताओ थर्मल को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? आइए एग्जांपल में, तेरा अगर हम इसको हीट दे दें, फेरस सल्फेट को हीट कर दें, तो क्या बन जाएगा? फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा। और ये क्या 2 या 2 से ज्यादा में क्या हो गया? क्या हो जाएगा? क्यों? फिर कैल्शियम कार्बोनेट हीट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 2 से ज्यादा में ब्रेक। और फिर क्या लिखा है तुम्हें? पोटेशियम क्लोरेट। अगर पोटेशियम क्लोरेट क्या कर दें? हीट कर दें, क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन। बात समझ गए? तो पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। याद कर लीजिए, पोटेशियम क्या रहेगा? ये क्या बोलते हैं? पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। आगे फिर आप फेरस हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड बनता है। और जब कभी हम लोग इसको क्या हीट कर दें? H2, C2O4, इसका नाम याद कर लो। इसका नाम क्या था जरा बताओ एक बार इसका नाम? पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट।
हाइड्रेट। अगर इसको हीट कर दे तो क्या बन जाएगा? फिर ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। क्या बन जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। समझ गए? ये ऑक्जेलिक जो एसिड लिखा होता है वो ऐसा लिखा था COOH, COOH, तब आपको समझ में आता है ये ऑक्जेलिक एसिड लिख। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? वापस आते हैं नेक्स्ट। तो अगला पहुंचते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। बताओ भाई ये कौन सी रिएक्शन होगी? जब कोई भी सब्सटेंस करंट की वजह से डिकम्पोज होगा ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। जैसे ए बी है, इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे, उसमें क्या ए और ए प्लस बी बन गया। आइए वाटर को ब्रेक कर देंगे, आयन से ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। NaCl को Na प्लस Cl। बात समझ गए? पक्का? अब आगे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फोटो डिकम्पोजिशन। क्या लग जाएगा? सनलाइट। क्या आ जाएगा? सनलाइट। बात समझ गए? जैसे AgCl क्या बन जाएगा? Ag और Cl। और फिर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? AgBr। तो क्या बन जाएगा? AgBr2। और फिर से H2O2। तो क्या बन जाएगा? H2 और O2। समझ गए? डिकम्पोजिशन के अलग से कुछ एग्जांपल्स देखो। एक सब्सटेंस था, दो या दो से ज्यादा में क्या कर रहा हो? टूट रहा हो, तो क्या बन जाएगा? डिकम्पोजिशन। एक था दो या दो से ज्यादा में, एक था दो या दो से ज्यादा में। याद कर पाओगे? अब आगे पहुंचते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल रुकते हैं, एक बार रिकैप। कहां से? सबसे पहले रिएक्शन कितनी थी? 5। कौन सी? एडिशन या कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा रिडॉक्स। समझ गए? अब पढ़ा था हम लोगों ने कौन सा? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के दो और नाम, एडिशन और सिंथेसिस। एडिशन और सिंथेसिस। समझ गए? अब आप बताते हैं एडिशन और सिंथेसिस होने के बाद में, हाँ तो एडिशन क्या थी, कॉम्बिनेशन क्या थी? जब कभी दो या दो से ज्यादा मिलकर एक बनाए तो क्या बनेगा? एडिशन या कॉम्बिनेशन। इसे काइंड्स कितने? 3। कौन सा? एलिमेंट टू एलिमेंट, कंपाउंड टू कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आप समझ गए? फिर डिकम्पोजिशन आते हैं। डिकम्पोजिशन का नाम कुछ और नहीं, डिकम्पोजिशन को बोल सकते हैं यहाँ पर 3 पार्ट होते कितने? डिकम्पोजिशन होता क्या है? जब कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में ब्रेक कर जाए। कितने टाइप्स इसके? कौन से? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल क्या था? जब हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो। और इसे हीट वाले क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक क्यों बोलते हैं? इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अब दूसरा कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक। कैसे होता है? ड्यू टू करंट। और तीसरा किससे होता है? ड्यू टू सनलाइट। नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है? अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम कभी एक से, अब तुम उठो यहाँ से, वो तो मारेंगे नहीं, चल जाते हो, तुम उठो, तुम उधर बैठो, तुम इधर बैठ जाओ। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप समझ गए? नहीं आया? तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। जब कभी भी, कैसे मान लो राघव, ये दोनों दोस्त थे और इसमें ऐसा कोई बीच में कूद जाए, ये विभूति जी हैं, हैं? ये अंगूरी जी हैं, और यहाँ पे कौन आ गया? तिवारी जी। हाँ? तो जब कूद जाए तो यहाँ से एक आदमी यहाँ डिस्प्लेस हो जाए, जो डिस्प्लेस हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए ना भाई? पक्का? अच्छा वो लड़की कुछ बता रही सही से, किसी और का नाम बता रही चुपचाप, पर्सनल नाम बता रही है, नहीं बताएंगे, मैंने सुन लिया है। वापस आते हैं। ये अंगूरी जी हैं, ये तिवारी जी हैं, और ये कौन सी है? तिवारी जी घर में कौन रहता था? अनीता कौन थी? अच्छा अंगूरी अलग थी, मुझे सही से नहीं पता है। अच्छा ये ए फॉर अंगूरी है, और तिवारी जी है ये, और ये कौन है? सुनीता। क्या नाम था? अनीता? अच्छा अनीता नाम था, हमें याद नहीं ना भाई। हाँ अनीता था ना भाई। तो अगर ऐसा कुछ हो कि ये भाई अंगूरी जी हैं और ये तिवारी जी हैं और एक और अनीता है, अब यहाँ तिवारी जी यहाँ से डिस्प्लेस कर जाए तो क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई पार्टी बदलते, ध्यान समझना, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अभी राघव चड्ढा जी जो है वो आम पार्टी को छोड़कर कहाँ चले गए? बीजेपी में। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ राघव चड्ढा। समझ गए? समझ गए नहीं समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जब कोई एक आदमी एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस बैठ जाता है तो क्या बोलते हैं? क्यों बैठता है? क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा होता है इसलिए है कोई एक ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे मैं कह नहीं रहा हूं अपराधों की माने या न्यूज की माने तो न्यूज के हिसाब से सब बोला जा रहा है कि बीजेपी में वही लोग मिल जाते हैं जिन लोगों के पास में ज्यादा करप्शन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा करप्ट इंसान है और बीजेपी में नहीं मिले तो फिर आपके ऊपर ईडी आ जाएगी, फिर आपको उधर ले जाएगी, जेल में डाल देगी। बेहतर है कि आप बीजेपी में मिल जाइए, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई जांच नहीं। ऐसा लोगों का मानना है, कोई बीजेपी वाला बंदा मुझसे नाराज ना हो, ठीक है? लोगों के हिसाब से ऐसा मानना है। तो लोगों ने कहा भाई राघव चड्ढा के घर में आईबी वाले आने वाले थे, तुम्हारी बातें नहीं कर रहे हैं। अरे यार वो सांसद है, तुम्हारी बात कौन कर रहा है? तुम तो मुख्यमंत्री हो, उसका पीएम हो। हम सांसद की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे इंसान की बात कर रहे हैं। सांसद तो है। तो वो सांसद जो है पता चलता है उसमें मिल गया बीजेपी में। तो पावर पे बेटी आ जाओ, रुक जाओ। मेन मुद्दा क्या है? पावर किसके पास ज्यादा है? कौन रिएक्टिव ज्यादा है? कौन अट्रैक्टिव ज्यादा है? तो यहाँ पर अनिता जी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तिवारी जी भाग लेंगे वहां पर। समझ रहे ना? कहने का मीनिंग है ये वाला मोर पावरफुल था, मोर रिएक्टिव था केमिस्ट्री के हिसाब से। केमिस्ट्री क्या बोलती है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को भगा दे, चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। समझ गए ना? तो वहां से मोर रिएक्टिव ऑलवेज लेस रिएक्टिव को रिएक्ट कराता है, डिस्प्लेस करा देता है। फिलहाल अभी नॉर्मल हम बोलेंगे व्हेन आ सब्सटेंस रिएक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सब्सटेंस या कंपाउंड्स, अपने कंपाउंड से कोई एक सब्सटेंस क्या कर जाए? डिस्प्लेस हो जाए, इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर देखें, लेकिन होता किससे? रिएक्टिविटी से। सर रिएक्टिविटी सीरीज मुझे याद करनी पड़ेगी? हाँ याद करनी पड़ेगी, अब याद करा देंगे। हाँ अभी हम याद करा देंगे, क्या परेशान तुम? एकदम ऐसा ही हलवा के तरीके, जैसे अनीता जी तिवारी जी याद करा दिए ना, ऐसे याद हो जाएगा। बताओ इसमें कॉपर जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, कैसा होता है? मोर रिएक्टिव। फेरस से नहीं, फेरस जो तुम्हारे पास होगा वो कॉपर से रिएक्टिव होगा। कॉपर से भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, भगा दिया बेचारा, कॉपर चल दिए, चल दिए। हाँ तो फेरस जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। तो इसको ज्यादा रिएक्टिव होने पर इसको भगा देगा और यहाँ खुद आकर बैठ जाए। आप समझ गए? तो कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब बताओ भैया ये कॉपर जिंक, चलो निकलो, कॉपर बेचारा गरीब आदमी भाग गया फिर से, समझते हैं ना? ये भी फिर से भाग गया कॉपर, समझ रहे ना? एल्युमिनियम फिर से भाग गया कॉपर, समझ रहे हैं भाई? तो भैया कॉपर जो है सबसे नीचे आता है। अभी पढ़ाएंगे आपको, रिएक्टिविटी सीरीज आपको मिलेगी। यहाँ पर पहले रिएक्टिविटी सीरीज ही पढ़ लेते हैं। ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका, क्या याद करने का तरीका? कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी, याद करो। कनिका मांगे अल्टो जिंक, फिर से कनिका मांगे, कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी, फिर से बोलो कनिका मांगे। कनिका किसी लड़की का नाम याद कर लो, कोई लड़की है तो क्या मांग रही है? अल्टो जिंक, हाँ फरारी, याद रखेंगे। कनिका मांगे, कनिका मांगे, है ना? कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी। तो के से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ना से क्या हो जाएगा? सोडियम। और उसका सी से क्या हो जाएगा? कैल्शियम। और मैग्नीशियम से क्या हो जाएगा? एमजी से मैग्नीशियम। और एल से एल्युमिनियम। और जेड से जिंक। और एफ से आयरन। कितना याद हो गया? याद हो गया? बताओ जरा। कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी, कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी। आप समझ गए? और जितने ऊपर किराए की उतना था, सबसे मोर रिएक्टिव ये वाले हैं, खतरनाक ऊपर वाला सबसे ज्यादा खतरनाक। नीचे आता है, नीचे नीचे आएगा, रिएक्टिव क्या होता है? काम धीमे धीमे कम होता रहेगा। बताओ अभी कॉपर कहाँ है? का है कॉपर सुपर कौन था? देखो आयरन था, ऊपर था ना, ज्यादा रिएक्टिव है, लात मार देगा तो भगा देगा, यहाँ निकल। समझ रहे ना भाई? और ऐसे ही जिंक, इसको लात मार देगा, एल्यूमिनियम लात मार देगा, समझ रहे ना? जितने भी हैं ये ऊपर वाले वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे नीचे को आएंगे तो रिएक्टिविटी जो पावर है वो धीमे धीमे क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। क्या हो गया? कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी। अब बचा कौन तुम्हारे पास में? मेरा सन की पंडित है क्यों मर रही सिल्वर
चांदी या सिल्वर क्या बोलते हैं, गोल्ड। समझ गए? आप कौन बोले बोले भाई? सन की पंडित बोले क्या है, क्यों मर रही है, क्या सिल्वर? हाँ, सोना चांदी याद कर लो, तो उल्टा कर लेना लास्ट वाला, सोना चांदी को याद कर लो। ठीक है, पंडित जी क्या बोले, सन की पंडित क्या बोले, सन की पंडित बोले है क्यों मर रही, सोना चांदी, थोड़ा सा उल्टा कर देना क्या, चांदी सोना। समझ गए? पक्का? बताओ, बता दिया? आ जाओ आ जाओ, बताते बताते। देखो, तो क्या सन की एसन तीन हो गया, पंडित पीबी क्या लेड हो गया, और हाई हाई मतलब क्यों, मतलब हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या रिएक्टिव होते, ये ना के बराबर लेस रिएक्टिव होते। वापस नीचे कॉपर, क्यों का क्या हो जाए, कॉपर हो जाएगा। और ये जो एच जी लिखा है मरकरी, मरकरी को एच जी दिखाते हैं, इसलिए मर बोल दिया था आपने। समझ गए? हाँ, मर्क्यूरी। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, सिल्वर। और ये क्या हो जाएगा, गोल्ड। तो पूरा याद हो गया क्या, कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी, हाँ, सन की पंडित बोले है क्यों मर रही, इसमें क्यों मर रही, सोना चांदी खरीद बोल रहे हैं, हाँ? समझे? उन्होंने बोला कि अल्टो जिंक फरारी क्यों मांग रही भाई, क्या मांग ले, सोना चांदी। फिर से बोलते हैं, कनिका मांगे अल्टो जिंक फरारी, सन की पंडित है क्यों मर रही, चांदी सोना। याद रहेगा? पक्का? कोई भूलेगा? फिर से एक बार बोल दो, कनिका मांगे है क्यों मर रही, फिर से बोलो। और जितना ऊपर से नीचे रिएक्टिवनेस धीमे धीमे कम होता रहेगा। बताओ कौन पावरफुल, पोटेशियम की सोडियम? अगर आपसे कहीं एग्जांपल में आ जाए या कहीं पर आ जाए ऐसे एग्जाम में, बताओ रिएक्टिव जो सीरीज है, रिएक्टिविटी का सीरीज है, वो लेस पावर दिखाते हुए, डिक्रीजिंग वैल्यू दिखाते हुए कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे कि डिक्रीज करता हुआ कहाँ लिखा है, ऑप्शन बताना है आपको। इसमें डिक्रीज करते हुए कहाँ लिखा है, इन दोनों में ही बता दो क्या डिक्रीज करते हुए कौन लिखा है, डिक्रीज करते हुए कौन लिखा है, पहला कि दूसरा, बताओ। डिक्रीज करते हुए कौन लिखा हुआ है, आइए, डिक्रीज का मतलब होता है कम होते हुए। ठीक है, और नियम है, बताओ पहले इन दोनों में पढ़ा जाए। क्या ये कह रहा है पोटेशियम जो है कम है इससे, पागल इंसान ही ज्यादा होता है, गलत हो गया। समझे? इतना पढ़ो, इतना पहले क्या है, पोटेशियम ज्यादा है किससे, सोडियम कम है किससे, हाँ तुम कम हो बाबू, हाँ कम। अब इसको देखते हैं। अब सोडियम जो है कैल्शियम से ज्यादा है, मतलब ये कम है, तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। समझ गए? इस तरह का भी एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। तो जब ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डिस्प्लेस करना सीख जाएंगे हम लोग। तो आप डिस्प्लेस वाला यहाँ आते हैं, बताओ। तो अब आपको समझ में आएगा, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आपसे कहेगा भाई इसको सॉल्व करो। हमने देखा ये कौन बेटा है, कॉपर, कौन बेटा है, एल्युमिनियम। तो का ने का न का मांगे अल्टो, एल पहले आ गया, एल पहले आ गया ना, तो एल पहले आ गया, फिर अल्टो जिंक फरारी है क्यों, क्यों नीचे आया, तो कॉपर कैसा है, कमजोर आदमी है, तो कौन अल्टो क्या करेगा, उसको कॉपर को लात मार देगा, भाग यहाँ से निकल, और यहाँ पर खुद बैठ जाएगा, खुद बैठ गया। देखो अब सर ये पावर कैसे लग गया, 2 3 कैसे आ गया, और 2 3 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ जब आओगे तो SO4 को याद कर लो, SO4 के पास में कितना, माइनस का 2 चार्ज। ठीक है, तो कॉपर के पास कितना चार्ज हो गया, प्लस का 2 चार्ज। और ये एल्युमिनियम के पास ऑलवेज कितना होता है, +3 चार्ज। कितना होता है, +3 चार्ज। चार्ज याद कराना पड़ेगा आपको, याद कर लो कैसे कैसे। देखो आ ई ना की, अलीना की रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद, +1 चार्ज। अलीना की रब से फरियाद +1 चार्ज। टेबल यहाँ से हट गई है, टेबल आज या कल में लगवा दी जाएगी, वो बहुत जरूरी थी। हाँ उसमें लगी वहां पर, अलीना की रब से फरियाद। रुक जाओ यहाँ पर है। हाँ देखो बैठे लो, क्लास कहाँ है, हमारी क्लास का टाइम तक की है। बड़ी मजा आ रही ना आज पढ़ने में, एकदम। मैं परेशान हूँ, पूरा पूरा पढ़ा देंगे और जल्दी खत्म कर देंगे। एक सब्जेक्ट कोई पढ़ाए ना, एक हफ्ता में पूरी सब्जेक्ट खत्म। तो फिजिक्स तो केमिस्ट्री, मुझे लगता है एक सप्ताह में पूरी केमिस्ट्री खत्म कर सकते। छुट्टियां होंगी, किसी से केमिस्ट्री निपटा दिया जाएगा, क्या हो जाए।
ठीक है? केमिस्ट्री में दाग रख देते हैं, फिर उसको फिजिक्स में बता देते हैं। फिर हम लोग बायो धीमे एलिमेंट्री कैनाल पढ़ोगे, यहाँ खाना बसा है, हाँ, ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसको पे कैसा है? हमारे धीमे-धीमे खाना पड़ाएँगे आपको कैसे फँसा है कहाँ, पीरियोडिक टेबल कहाँ है भैया? पढ़ाया गया आप लोगों को? नहीं पढ़ाया गया है? न्यूट्रिशन पढ़ाया गया होगा ना? एलिमेंट्री पूरा पढ़ा दिया? आप तो 10 खतरनाक आदमी है, 10 प्रश्न करा दिया है और जल्दी खत्म कर देंगे मतलब बायो, हाँ? तेज हो रही बायो। आइए, लिखवाते हैं केवल। तो एलिमेंट्री में कैसा काम हो रहा था नहीं सीखा तुम लोगों ने? कैसे विलेज काम कर रही होती है, उसमें कैसे म्यूकस काम कर रहा होता है, कैसे डाइजेशन हो रहा होता है, सीखा है ना खुद से? स्कूल से सीखा है, तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? हाँ, तो वो कैसे सीख लिया? अच्छा लिखा हुआ तो समझ जाते हो, मतलब तुम समझने में तेज हो। हाँ, अब बताते हैं। आइए, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। आपको याद रखना है केवल इतना याद रखना है 4 तक। इनके पास +1 चार्ज कितना? हलीना की रब से फरियाद +1 चार्ज। एक टेबल लेना है, घर में छाप देना, उसमें नंबर लिख देना +1 और फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, कितनी चीज़ माँग रहा है? 2। भाई हलीना की कितनी फरियाद होगी? हलीना की 1 फरियाद होगी। मुझे कोई एक अच्छा-सा आदमी मिल जाए, हैं, शाहरुख खान मिल जाए, हाँ, तो 1 फरियाद याद रखेंगे और लड़कवा कितने चा फरियाद है? बेटा माँगे कार भी चाहिए और स्कूटर भी। कितनी फरियाद हो गई? 2 हो गई, तो इसके 2 प्लस 2 चार्ज। बताओ, अलीना की रब से फरियाद कितना? +1 और बेटा माँगे कार स्कूटर। बाप राज़ी, ठीक है? बाप राज़ी हो गया। भाई बच्चवा क्या करेगी? राज़ी होना पड़ेगा। बाप राजी। तो इसमें कितना +2 देखो हाइड्रोजन का +1 लिथियम का +1 सोडियम का +1 पोटेशियम का +1 मैग्नीशियम का +2 कैल्शियम का +2 जितना बता रहे हैं उतना याद रखना है बस, बाकी को नहीं याद रखना है। ओके, वापस आते हैं, यहाँ पर आते हैं। क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कितनी चीजें हैं? 3। क्या? बैंगन, आलू, गाजर। बैंगन, आलू, गाजर। कितना? 3 तो +3 समझ गए? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे बोलेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कितनी? बैंगन, आलू, गाजर कितनी चीजें हो गई? 3 तो क्या? +3। अब आते हैं कार्बन याद है सबको +4 होता है। काशी गए सनकी पंडित, काशी गए सनकी पंडित, पंडित गए काशी, ठीक है? 4 धाम घूमने गए हैं, कितने धाम? 4 धाम। तो क्या हो जाएगा? +4 क्या हो जाएगा? +4 अब यहाँ से नेगेटिव चालू हो जाएगा, उल्टा चालू हो जाएगा। नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार, -3 क्या हो जाएगा? यहाँ +5 होगा या तो -3 हो जाएगा, +5 या तो कुल मिलाकर 8 होते ना। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। सब लोग पढ़ के आए तो प्लस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 3 -3 जगह काम आने वाला है। से टीपो या ओल्ड स्टाइल से ठीको तो क्या? -2 उससे टूपो क्या हो जाएगा? -2 ओल्ड स्टाइल से टीपो अकल नहीं होती है, वहाँ तरीके से टीपो क्या हो जाएगा? -2 फिर कल बाहर आई क्या करने? हेलो क्या हो जाएगा? -1 ये हैलोजन फैमिली होती है इसलिए इसको बोलते हैं। इसके हैलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली ऐसे फैमिली नाम होता है। समझ गए? तो वापस आते हैं। तो जो ऊपर एलिमेंट होते हैं उसके फैमिली का नाम लिख दिया जाता है। चलिए याद करते हैं एक बार फिर से। क्या बोलते हैं? चलो बोलो भाई। अलीना की तरफ से हाइड्रोजन बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी +2 मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैंगन, आलू, गाजर इन +3 बोरान, एल्युमिनियम, कांसी गैस तनकी पनीर कितना? +4 कार्बन, सिलिकॉन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार +5 या तो -3 नाइट्रोजन -3 फास्फोरस -3 ओल्ड स्टाइल से हीपो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन -2 सल्फर -2 फिर कल बाहर आई हेलोजन सब में -1 तो फ्लोरीन -1 क्लोरीन -1 ब्रोमीन -1 आयोडीन -1 समझ गए? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन समझ गए? इनमें क्या होता है? एक्सरे रंगीन हो गया। हीना, नीना और
करीना का एक्सरे रंगीन, समझ गए? तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, इसको जीरो या नॉर्मल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, जीरो गैस या नॉर्मल गैस बोलते हैं। इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इनमें कोई रिएक्टिविटी स्पीच नहीं होती है, मतलब ये कोई रिएक्शन ही नहीं करते हैं। इनका फुल है फाइनल, इनका बैंक काउंट फुल है। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो कभी भी कोई भी किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता, ना के बराबर। तेरा तो काम पूरा है, हम कहा तुमसे बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा। तो ये नोबल गैसेस होती हैं, इनको नोबल गैस या जीरो गैस बोलते हैं। ठीक है, ये किसी से रिएक्शन बहुत कम करती है। आर्गन गैस इसीलिए भरी गई थी, आपसे पूछा सकता है, हालांकि नहीं पूछा जाएगा। बहुत पुराना समय था, तब आया करता था बल्ब वाला। आज एलईडी आ गया है, तो एलईडी में लिथियम चलेगा, एलईडी में क्या चलेगा? लिथियम चलेगा, ठीक है? और चिप वगैरह में लिथियम चलेगा। लेकिन आज के समय में, पहले पुराने समय में बल्ब जो आते थे ना, वो 100 वाट वाले, उसके अंदर जो गैस भरी जाती थी वो मेनली आर्गन की गैस होती थी। आर्गन क्यों? क्योंकि आर्गन गैस जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, समझ गए? ये रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है? जीरो होती है। चलो वापस आते हैं। अब याद हो गया? हम आपसे पूछे अगर, सभी लोग देख कर इसको बताएंगे, इसको देख कर बताएंगे। हमने पूछा, बताओ भाई, सोडियम पर कितना चार्ज? सोडियम पर +1, मैग्नीशियम पर, सिलिकॉन पर +4, ठीक है? क्लोरीन पर +6, एल्युमिनियम पर +3, एल्युमिनियम पर +3। पक्का याद रखेंगे? नहीं याद रहेगा? पक्का? चलो मेरे भाई, इसी बात पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग इतना सीख गए, अब सीख गए, चलो आते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सीरीज याद है आप लोगों को? क्या होता है? कनिका मांगे, अल्टो जिंक फरारी, तनकी पंडित है क्यों? है क्यों मर रही? चांदी सोना, याद रखेंगे? चलो मेरे भाई, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम समझ गए आप लोग। तो यहाँ बात करते हैं एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज था? एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, कितना? +3 चार्ज। और इस पे कॉपर पे कितना? +2 चार्ज। भैया ये जो एल्यूमिनियम है, ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो कॉपर को लात मार देगा, तुम भाग लो, और उसके दोस्त के साथ में खुद से दोस्ती कर लेगा। पावरफुल है ये, जाएगा दोस्ती करने। दोस्ती करने पहुंचा, तो एल्यूमिनियम हुआ +3, ठीक है? और SO2 SO4 हुआ -2। अब ये जब बात करेगा, भैया अगर दोस्ती तभी होगा जब चार्ज बराबर होंगे। चार्ज कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ठीक है, चार्ज बराबर कर लेते हैं। तुम्हारे पास माइनस का 2 है, तो 2 तुम हमको दे दो। हमारे पास में 3 है, 3 तुम ले लो। 3 इसके पास पहुंच गया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 2 इसके पास आ गया, तो 2 तय क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब 2 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? Al2, और 3 उधर पहुंच जाएगा, SO4 का होल थ्राइस। इसलिए ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। समझ गए? चार्जेस क्रॉस कर जाते हैं, ये क्लास 9th में हम पढ़ कर आए होंगे। नहीं आया? आ गया? तो ऐसे हमारे पास में एलिमेंट्स बनने वाले हैं। अब आगे शुरू करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट तो क्या कहता है? पूरा वही वाला नाटक आ जाएगा, अंगूरी जी वाला। विभूति जी जो है, अंगूरी जी के पास जा रहे हैं, तिवारी जी कहाँ पहुंच जाएंगे? अनीता भाभी के पास में। तो पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट, जब एक एलिमेंट डिस्प्लेस ना हो, नहीं समझे? जाते हैं, ये कोई ए बंदा है, ये बी बंदी है उसकी, ठीक है? अब इसके बाद में सी है कोई, फिर डी है कोई। अब भाई साहब, ये डिस्प्लेस होकर इसके पास पहुंच गया है, तो हमको कम समझे हो क्या? हम यहाँ पहुंच जाएंगे। समझ गए ना? नहीं समझ गए? इसमें एक चीज समझने का प्रयास करो कि ये प्लस वाला है इसके माइनस से जा रहा है, इसका माइनस वाला इसके प्लस से जा रहा है। ये प्लस प्लस नहीं जा रहा है, तो ये विभूति जी और तिवारी जी साथ में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? तो विभूति जी ऑलवेज अंगूरी जी के पास ही जाएंगे। मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज के पास ही पहुंचेंगे, और नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज के पास ही पहुंचेंगे। समझ गए ना? यही आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। तो ये प्लस प्लस वाला रिएक्शन नहीं करेगा। अगर प्लस प्लस वाला रिएक्शन करेगा तो उसके बीच में कोई होना चाहिए। मतलब नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस मेजर करके वो कोई एक नेगेटिव बना लेगा, तब जाकर वो क्या बना देगा? फिर से प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट कर जाएगा। समझाते हैं? चलो वापस आते हैं। जैसे जैसे आपके पास होता है ये, ठीक है? SO4, SO4 माइनस माइनस होता है, ठीक है? ये सोडियम के साथ में रिएक्शन कैसे कर लेता है कभी-कभी? सोडियम हाइड्रोजन, तो सोडियम और हाइड्रोजन दोनों मिल जाते हैं, एक प्लस एक प्लस, तो कितना हो गया? प्लस को 2 हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ माइनस को 2 हो गए। अब ये रिएक्शन कर जाएगा, क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो ये प्लस प्लस आपस में रिएक्ट कर, ताकि इसके चार्जेस बराबर कर सके। खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना भाई, खर्चा कैसे उठाओगे? अकेला नहीं उठा पा रहा ये, तो इसमें हाइड्रोजन और आ जाएगा, ताकि खर्चा बराबर उठाया जा सके। समझ गए? चार्ज बराबर किए जा सके। अभी रिएक्शंस पढ़ाएंगे, वहां पर काम करिए इस चीज को।
फिलहाल डबल डिस्प्लेसमेंट आते हैं, यहाँ से कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव भगा देता है, तो लेस वाला बचा, वो कहाँ आता है? उस द्वारा वापस पहुँच जाता है और एक रिएक्ट के एक आपकी इक्वेशन बनाकर दे देता है। बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सर द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट react or displace less reactive elements. This reaction is known as the आइए यहाँ पर बात करते हैं। देखो ये पैलियम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? सोडियम लिखा हुआ है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है पैलियम से, होता है कि नहीं होता है? का ना पहले आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, चल भगा देते हैं पैलियम को, लात मार देते हैं, भागो यहाँ से, भाग लिया, तो खुद आ जाएगा। देखो सोडियम किसके साथ में? NaCl। देखो बना कि नहीं बना? बना। अब बात ये आई कि सर इसको हाँ हाँ बताते हैं। बताओ इसमें सोडियम मोर रिएक्टिव है कि नहीं है? पहले ऊपर होता है, तो इसको बैरियम को लात मारेगा, देखो तुम यहाँ से, तो खुद यहाँ बैठ जाएगा, समझ रहे हैं? यहाँ बैठेगा जाकर, भैया ये दोनों का आपस में दोस्ती होना चाहिए, इसलिए इसका सोडियम का और क्लोरीन का होना चाहिए। सोडियम का चार्ज कितना? तो हमने पढ़ा था अभी का हाली ना के कितना 1+1 और फिर कल बाहर आई -1 +1 -1 यार दोनों के चार्ज बराबर हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे चल बना लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब दूसरा पॉइंट है, तो जब ये भागेगा यहाँ से तो इसके पास पहुंचेगा। SO4 के पास कितना चार्ज? SO4 के पास में -2 चार्ज। और बैरियम के पास कितना चार्ज? हमको नहीं पता है, हम भूल गए। हम बोला कर सिंह हम भूल गए, मुझे नहीं पता है, तो कैसे पता करोगे? इसी केमिस्ट्री में यहीं पर आपको एक क्वेश्चन लिखा मिलता है, देखो ध्यान से, ये देखो कैसे आप PaCl देखो, Cl पे पता कितना -1 है, कितना है? ये तो पता है ना तुमको। अब ये -1 यहाँ आया हुआ तो यहाँ लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ 2 कैसे आया? ये 2 कैसे आया? क्रॉस होकर आया होगा ना, मतलब बैरियम पे कितना चार्ज था? +2 था, कितना था? तो इसका मतलब बैरियम पे +2 है और इस पे -2 है, तो कुछ नहीं होगा, ये भी क्या बन जाएगा? BaSO4। बाकी जो आगे नंबर लिखे होते हैं इनको बैलेंसिंग में पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए? कैसे कोई भी रिएक्शन बन नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? वापस आते हैं, Ag वाले में आते हैं। फिर आ जाओ, Ag तो सबसे नीचे था ना, और सोडियम ऊपर था, ये मोर रिएक्टिव है, तो रिएक्ट कर जाएगा, चलो तुमको भगा देगा, भाग लिया यहाँ से, तो भाग लिया तो Na आ गया, Na कूद कर आया किसके साथ में? NO3 के साथ में, NO3 पर +-1 चार्ज, NO3 पर -1 चार्ज, NO3 पर -1 चार्ज, इसके पास में +1 चार्ज, तो भैया बराबर हो गया काम, क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। अब वापस आते हैं, भैया बचा कौन? सिल्वर, और ये क्या बचा? क्लोरीन, ये भाग गया था, तो ये -1 +1 हो जाएगा AgCl। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? रिएक्शन कैसे हो रही समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं लिखा जाता, कुछ भी लिख दो, कैसे रिएक्शन लिखी जा रही है और कैसे बन रहा है, कर ले जाओगे। अब यहाँ पर आते हैं इस वाले में, तो पीबी वाले में आ जाते हैं। आ जाओ मेरे भाई, बताओ इसमें क्या होगा? इस वाले में हम देख पा रहे हैं इसमें 2 कैसे आया होगा? इस पे 2 चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये NO3 दिख रहा है, इसमें -1 चार्ज होगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारे पास में? Na2SO4, Na2 कैसे हुआ? Na2 कैसे होगा? ये 2SO2 यहाँ का होगा, मतलब यहाँ -2 होगा, यहाँ +1 होगा। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इन्हीं एक्सप्रेशन का नाम होता है। जब ये जाएगा, देखो -1 नहीं +1 और ये -1 आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा? NaNO3, यस और नो? बन जाएगा। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इसके +2 -2, भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा? PbSO4। नहीं आया? आया? पक्का? कोई दिक्कत? बना लिया हमने, कभी रोगे? रोना नहीं है, ठीक है? अब वापस आते हैं, इसमें कॉपर, तो कॉपर का तुम्हें चार्ज नहीं पता है, बताओ भाई, हम चाहते हैं रितिका बता दे, कॉपर का चार्ज मुझे नहीं पता, कैसे कॉपर का चार्ज पता करेंगे? हाँ कैसे पता हो गया? भाई इस पे -2 होता है, मुझे पता है, तो ये दोस्ती जब किया होगा तो बराबरी से किया होगा ना, पास +2 होगा, समझे कि नहीं समझे? तो कॉपर पे यहाँ पर कितना है? +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। SO4 पे कितना है? -1। अब इसको तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1, कितना होता है? +1। अब भैया ये टूटा है हाइड्रोजन और सल्फर में, यहाँ 2 कैसे आया होगा? जब यहाँ पर -2 होगा, तभी तो आया होगा। और इसके पास में +1, और इसका प्लस वाला इससे माइनस वाले से, इसका माइनस इसके प्लस वाले से, और जो मिलते हैं तो बराबर बराबर है, 2 चार्ज प्लस का 2 चार्ज माइनस का, तो बन जाएगा CuF बन जाएगा। और जब यहाँ पहुंचे तो यार मामला गड़बड़ हो गया, SO4, तो यहाँ पर 2 था, इसका से 1 है, तो 2 मतलब यहाँ खिंच जाएगा, H2SO4। समझ गए? ऐसे रिएक्शन बन जाती है। अच्छा रिएक्शन लिखते हैं लोग, सर जी गलत लिख दिया,
गड़बड़ हो गया मामला, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सीखते जाओ, सिखाने का काम हमारा है। ये पढ़ दिया हम लोगों ने, क्या था? कनिका मांगे, अटल सिंह फरारी, इनकी पंडित है क्यों? है क्यों? मर रही चांदी सोना। अब वापस आते हैं ऑक्सीडेशन। आइए, तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? नाम लिखा है ऑक्सीडेशन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन भागेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ। जब कभी भी आपके कोई एक रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीडेशन नाम लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा? रिमूव। इस रिएक्शन का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गए? एक और होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो? लॉस हो रहा है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वैल्यू पॉजिटिव बचेगी निगेटिव? वैल्यू पॉजिटिव बचेगी कि निगेटिव? पॉजिटिव बचेगी भैया। लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो निगेटिव भाग रहा है तो पॉजिटिव बचेगा ना। समझ गए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव, तो निगेटिव भागेगा तो अंदर क्या बचा? समझ गए ना भाई? तो इसमें जब लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो भागने वाली चीजें कहाँ होती है? बाहर होती है कि अंदर होती है? भागने वाली चीजें कहाँ होती है? बाहर। तो अंदर की बात तो ये हो गई, बाहर कहाँ? इधर है ना। तो जब इधर लगा है राइट हैंड में तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। समझ गए? लेफ्ट हैंड में कुछ अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये हमारी तरफ बैठेगा, हमारी तरफ बैठेगा बोले तो ये काम करने वाला आदमी है। इलेक्ट्रॉन इसके पास बैठ जाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो भैया क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ गए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन भाग रहा हो, भागने की चीज इधर होगी किधर होगी? भाई काम करने वाला ये आदमी, इधर अगर कोई जुड़ेगी तो वो भागेगी क्या? राइट हो जाएगी। भागने वाली चीज क्या है? जो ब्रेक होकर ऐसे भाग रहा है, जो भाग गया है। समझ रहे हैं? याद रखने कि जब कभी भी राइट हैंड पे प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी होगी? तो सर जी हमें नहीं समझ में आया। हाँ, ये समझ में आया? आ गया? पक्का? नहीं आया? याद रखोगे? मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होना है तो राइट हैंड रहेगा, ठीक है, और इन हो रहा होगा तो अपनी तरफ होगा, लेफ्ट हैंड पे होगा। ऐसे रिएक्शन मान लो, लॉस होना भाग रहा है उधर जाएगा, इन हो रहा होगा तो अपनी तरफ आ जाएगा। समझ गए? चलो वापस आते हैं। एक और तरीके होते हैं लेकिन अभी उसको नहीं बता, वापस 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 यहाँ पहुंचते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ये Mg था, ऑक्सीजन इसमें जोड़ गया, Mg में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। पहचानने को आती है? देखो यहाँ पर सल्फर, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था सल्फर के साथ में। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया? सल्फर से देखो हाइड्रोजन क्या होगा? भाग गया, भाग गया ना। सल्फर अकेला बचा, सल्फर के साथ से हाइड्रोजन भाग गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जब कभी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो भी ऑक्सीडेशन। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड पे जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बताओ, इसमें बताना है ये वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कैसे? भैया अब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, समझ गए? ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कैसे? हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है तुम्हारे पास में, यहाँ पर देखे इस हाइड्रोजन के साथ में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब आगे पहुंच, नेक्स्ट ये वाले में, रिडक्शन वाले में क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन याद करो, रिडक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। उल्टा रिडक्शन में क्या? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का। समझे? ये समझ में आया? पक्का? तो रिडक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ। समझ गए? पक्का? तो वापस आते हैं। और एक और चीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन होगा आपकी तरफ जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। देखो इसमें क्या था? इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जुड़ गया। इसमें क्या था? ऑक्सीजन भाग जाएगा, देखो भाग गया, भाग गया ना। यहाँ पर क्या हो रहा है इस जगह पर? अब इसमें दोनों रिएक्शन हो रही है, देखो ध्यान से। इसको अगर देखा जाए तो इस कॉपर से ऑक्सीजन भाग रहा है, भाग रहा है नहीं भाग रहा है? भाग रहा है। तो कॉपर से ऑक्सीजन भागा, जहां ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिडक्शन होता है। और जबकि इस हाइड्रो जहां हो गया क्या? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझे?
तो ये दोनों रिएक्शन एक ही में हो जाए तो पूरी रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? समझ गए? नहीं आया? आया? पक्का? अगर नहीं आ रहा है तो कल यहाँ से रिडॉक्स को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज इतना ही पढ़ेंगे, सभी लोग इतना ही आज रिपीट करके आना है। ठीक है, जाओ जय हिंद, कल मिलते हैं।